देखो कभी कभी ऐसा होता है जब हम सुख में भगवान को याद नहीं कर पाते, और जब सुख में याद नहीं कर पाते तो दुख जीवन में आता है, याद तो करना ही पड़ता है। भगवान ने गीता में एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे भजेगा सो ठीक है, नहीं भजेगा तो देवताओं को भजेगा। मुझे पूजेगा तो ठीक है, नहीं तो देवताओं को पूजेगा। और यदि देवताओं की भी पूजा नहीं करेगा तो फिर भूतों की करेगा, पूजना तो पड़ेगा, किसी ना किसी की पूजा तो करनी पड़ेगी। देखो अच्छी संगति करोगे तो अच्छी बात है, अच्छी संगति नहीं करोगे तो दुष्ट की संगति करोगे, संगति तो करनी पड़ेगी, रहना तो पड़ेगा। संतों की संगति कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तो खल परसों की करोगे, करना तो पड़ेगा। इसी तरह अगर अच्छे में भगवान का भजन कर लिए मेरे भाई बहन तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो विपत्ति में तो करना ही पड़ेगा। और जब अच्छे में उसको याद नहीं करते तो फिर दुख आएगा, याद तो करना पड़ेगा। दुनिया किसी की नहीं है, उसकी है। जिसने हमको जीवन दिया, जिसके सहारे रह रहे हैं, उसको भजना तो पड़ेगा। इसलिए जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए, ऐसा संत बताते हैं कि अगर सुख में ही भगवान का स्मरण कर लो तो विपत्ति आने का काम ही ना रहे। ये शास्त्र, ये वेद पुराण, ये संत महात्मा, ये सदगुरु गुरुजन ब्राह्मण, ये क्यों तुम्हारे लिए बार बार कहते हैं ओ भैया तनिक समझ जाओ, तनिक थोड़ा सा भगवान को याद करते चलो, कुछ सत्कर्म करते चलो, कुछ धर्म करते चलो, कुछ दान पुण्य जीवन में करते चलो, जिससे कि तुम्हारा समय अच्छा बना रहे। लेकिन जब तुम नहीं कर पाते तो दुख आता है। परीक्षित देखो दुख में कोई मिलता नहीं। जब परीक्षित को श्राप लग गया, कोई साथी नहीं बना, तब भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ।